नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज संस्कृत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि या इसके लिए हम हल संधि भी कहते हैं। अब ये जो संस्कृत में व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र हैं उसके अंतर्गत इसमें जो है व्यंजन नाम का कोई शब्द नहीं है, बल्कि व्यंजन जैसे ये प्रतीत होते हैं। तो हमारे लिए हिंदी की दृष्टि से समझने के लिए हम इसके लिए कह सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है, बल्कि ये संस्कृत में हम इसके लिए हल संधि ही कहेंगे। और जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो सब हल संधि के ही नाम से आएंगे, ये नहीं कि साहब व्यंजन संधि बता दीजिए। तो जो व्यंजन संधि है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो प्राथमिकता देंगे वो किसे देंगे, वो हम हल संधि को ही देंगे। तो हल संधि में होता क्या है, हल संधि किसे कहते हैं? तो जो हल संधि है ये कह रहा है हल संधि वर्ण को संधि कार्य करना। हल संधि वर्ण को संधि कार्य करना हल संधि कहलाता है। अब ये जो हल संधि है इसमें कई कंडीशन बन सकती है। तो इसमें 3 कंडीशन बन सकती है। हल का मेल हल से, यानी हल जो वर्ण है उसका हल वर्ण से बनेगा तो ये एक संधि हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन बनती है हल वर्ण का मेल अच, यानी कि स्वर संधि से, यह जो स्वर वर्ण हैं। और फिर जो स्वर जो वर्ण हैं फिर उनका हो सकता है जो व्यंजन, यानी कि जो हल संधि है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बननी। पहली कंडीशन है हल वर्ण को हल वर्ण से जोड़ना। और दूसरी कंडीशन हो जाएगी हल वर्ण को अच, यानी कि स्वर वर्ण से जोड़ना। और तीसरी कंडीशन हो जाएगी अच वर्ण, यानी स्वर वर्ण को हल वर्ण, यानी कि व्यंजन वर्ण से जोड़ना। ये 3 कंडीशन बनी। इसमें क्या क्या हो सकता है वो समझो। इसमें जैसे ये जो कह रहा है कि हल वर्ण को हल वर्ण से जोड़ना, तो बाक, धन, दानम, ये जो मैंने लिया तो इसमें ये जो है ये व्यंजन है और दानम ये व्यंजन। तो ये क्या हो जाएगा, बाग दानम, ये हो जाएगा बाग दानम। अब ये जो कह रहा हल वर्ण हो या हल वर्ण का मेल अच वर्ण से होगा, तो बाग प्लस ईस क्या हो जाएगा, बागीस। इसमें क्या होता है कि जो देखो इस तरफ है जी व्यंजन यानी हल, तो ये हल हो गया, ये अच हो गया, तो ये क्या होगा, बागीस। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो है अच, यानी कि जो अच है तो इस तरफ क्या होगा, जैसे बी धन छेद, तो ये क्या होगा, विच्छेद। ये तो इसमें ये जो बा में जो ई है और ये जो छा में जो ए है तो इसका मेल हुआ, तो ये क्या है, सॉरी छा में ये जो छा है ये व्यंजन है और बा में जो चा है ये क्या है, ये है हमारा अच। तो 3 कंडीशन हुई, हल वर्ण का हल वर्ण से हल वर्ण का हल वर्ण से मेल, और हल वर्ण का अच वर्ण से मेल, और अच वर्ण का हल वर्ण से मेल। तो ये 3 संधियाँ बन गई। अब जो हमारी संधि है ये तो होंगी 3 कंडीशन। तो इस जो संधियाँ हैं इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे वो समझ लो। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो आएगी हमारी योग संधि। योग संधि के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पहली संधि पढ़ेंगे हम सचुत्व संधि, और दूसरी संधि हम पढ़ेंगे इष्टुत्व संधि। ये हो गई हमारी योग संधि के अंतर्गत। और दूसरी जो तरीका की हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आदेश या
विकार संधि। तो ये कौन सा तरीका है हमारा? ये है हमारा दूसरा तरीका। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पहली संधि पढ़ेंगे चतुर्व संधि, और दूसरी संधि हम पढ़ेंगे जसत्व संधि, और तीसरी संधि जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुनासिक संधि, और चौथी जो संधि हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अनुस्वार संधि, और पांचवी जो संधि हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लत्व, या इसके लिए हम लत्व पर सवर्ण संधि भी कहते हैं, लत्व पर सवर्ण संधि। ये हम संधि पढ़ेंगे। योग संधि के अंतर्गत हम चतुस्थ संधि और इष्टुत्व संधि पढ़ेंगे, और जो आदेश या विकार संधि इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चतुर संधि, जस्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, लत्व या लत्व पर सवर्ण संधि। तो इसमें होता क्या है, जो संधि है इसमें अगर हम सामान्य नियम की बात करें तो पहले तो इसमें होगा संधि पद। योग संधि के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं सचुत्व संधि जो है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो चा है कहीं पर तो ये ता बन जाएगा, और कहीं पर ये जो जा है ये जा दा बन जाएगा। जैसे मैं लिख दूं उच्चारण, तो ये किस में टूटेगा? उत धन चारणम में। मैं लिख दूं सज्जन, सज्जना, तो ये किस में टूटेगा? सद धन जना में। तो इसमें होता क्या है? एक तो होता है संधि पद और एक होता है सामान्य संधि विच्छेद, और एक होता है सचुत्व संधि विच्छेद। ये तीन कैटेगरी इसमें बनती हैं। तो जैसे ये सज्जन है, हम शब्द उठा लें तो ये लिख दिया मैंने सज्जन। तो सामान्य जो संधि में अगर टूटेगा तो ये टूटेगा सत प्लस जना, और ये सचुत्व संधि में टूटेगा तो टूटेगा सद प्लस जना। अब वो पूछ ले कि संधि सज्जन का संधि बताइए, तो हम तोड़ के दे देंगे उसे सतजन जन में, और वो कह दे कि सज्जन के लिए सचुत्व संधि के अंतर्गत तोड़ो, तो हम क्या बनाएंगे? सतधन जन। ऐसे ही जो सच्चरित्रम है तो इसका सामान्य नियम हो जाएगा सदचरित्रम, और ओ वाला इसका जो नियम है सचुत्व संधि तो हो जाएगा सतचरित्रम। ऐसे ही ये जो उच्चारणम है, उच्चारणम, इसका जो सामान्य नियम है वो हो जाएगा उद चारणम, और इसका जो सचुत्व संधि नियम हो जाएगा वो हो जाएगा उत प्लस चारणम। ऐसे ही ये जो उज्ज्वल है तो इसका सामान्य नियम हो जाएगा उत प्लस ज्वल, और जो सचुत्व संधि नियम हो जाएगा वो हो जाएगा उत प्लस ज्वला। तो ये बात हो गई इसको लेकर के, इसको ये जो सचुत्व संधि है इसमें। अब हम सचुत्व संधि का जो ढंग से विश्लेषण करेंगे वो समझो कैसे करेंगे। तो सचुत्व संधि अब हम पढ़ रहे हैं, ये तो हो गई मोटी सी बात पीछे। अब जो सचुत्व संधि वास्तव में हम पढ़ेंगे वो क्या है? सचुत्व संधि, इसका जो सूत्र होता है वो होता है स्तो सचुना
सचु, स्तो सचुना सचु, ये इसका सूत्र है। तो इसमें होता क्या है, जो सचु है, एक तो ये सा है और एक इसमें चू है, यानी कि चा वर्ग। तो जो सचु है इसी पे ये कार्य चलेगा। अब ये जो सचु है तो इसके अंतर्गत क्या है वो हम समझे। ये सचु में सा और चू, इन्हीं दो वर्णों की बात होगी इसमें, यानी चा वर्ग की और सा वर्ण की। तो जो सा वर्ण है और चा वर्ग है, इनके अंतर्गत ये जो संधि है वो क्या कहलाएगी, सचुत्व संधि कहलाएगी। तो इसमें ये जो नियम है वो कहता है कि यदि जो हमारा मूर्धन्य सा है या तावर्ग, मूर्धन्य सा या तावर्ग का योग यदि तालव्य सा है या चावर्ग से होता है, तो जो मूर्धन्य सा है ये दंत सा में, मूर्धन्य सा है ये तालव्य सा में बदल जाएगा, और ये जो ता वर्ग है ये चा वर्ग में बदल जाएगा, और ये ऐसा क्या, ऐसा ही रहेगा। तो समझते हैं, जैसे इसने ये अपना नियम स्टेटमेंट दे दिया, तो ठीक है भैया तूने स्टेटमेंट दे दी। तो ये तो हो गया हमारा सा, और ये हो गया हमारा तालव्य सा। ये कह रहा है मूर्धन्य जो सा है वो किस में बदल जाएगा, तालव्य सा में बदल जाएगा। मूर्धन्य सा है वो तालव्य सा में बदल जाएगा, और जो ता वर्ग है वो चा वर्ग में बदल जाएगा। तो जो ता वर्ग है वो लिख लो, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ये 5 अक्षर हो गए, 5 वर्ण हो गए। और ये जो चा वर्ग है तो चा छा जा झा या, ये तो होते हैं। तो ये कह रहा है जो ता वर्ग है वो चा वर्ग में बदले, यानी जो ता होगा तो उसका चा हो जाएगा, और था होगा तो क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, और दा होगा तो जा हो जाएगा, और धा होगा तो झा हो जाएगा, और ना होगा तो यहाँ हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है। और ये जो सा है इस तरफ, ये ऐसे ही चलेगा, सा और चा वर्ग, तो चा छा जा, ये सब हलंत हैं, चा छा जा झा और यहाँ ये हलंत हैं। ये इस तरीक़ा से कार्य करेगा। इसने कह दिया जी मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा या तावर्ग का मेल यदि तालव्य सा से होता है, तो जो मूर्धन्य सा है वो दंत सा में, और ता वर्ग है चा वर्ग में बदल जाएगा। ये सा और चा का ये मैटर चल रहा है, इसीलिए ये सचुत्व संधि कहला रहा है। क्या कह रहा है, सचुत्व संधि कहला रहा है, क्योंकि इसमें जो मामला चल रहा है ये सा और चा के बीच चल रहा है। ये इसने अपना स्टेटमेंट दे दिया, सही है। अब अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्पल कैसे कैसे इसमें आएंगे, तो वो ज़रा हम देखते हैं। हमने लिख दिया रामस धन सेते। अब ये जो रामस धन सेते है ये क्या बनेगा, ये बनेगा रामस सेते। ये कैसे बना ये चीज़ समझो। ये रामस सेते से रामस सेते कैसे बना, तो ये रामस रामस सेते, रामस सेते, ये कैसे बना ये समझो। ये जो रामस है तो ये जो हो गया राम, और ये क्या है सा, ये क्या है सेते। अब ये रामस सेते कैसे बनता है, ये जो देखो अपने उसमें जो मूर्धन्य सा है ये किस में बदल जाएगा, तालव्य सा में। ये जो हलंत है इसका अर्थ होता है ये आधा है, कैसा है आधा। तो इस तरफ ये सेते होगा, ये इस तरफ क्या हो गया राम। जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, रामस सेते। और ये वाला जो राम है ये सेम ही है, यही हमें बनाना। तो ये इसका हो गया पोस्टमार्टम। क्या हो गया, पोस्टमार्टम, पूरा विश्लेषण हो गया। तो ये हमने समझ लिया। एक और समझते हैं,
फिर इसके बाद हम इसके एग्ज़ाम्पल देखेंगे। हमने लिख दिया, दूसरा एग्ज़ाम्पल है हरिस धन शोभते। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हरिस शोभते। अब ये जो हरिस शोभते ये कैसे बना, तो ये जो हरिस है और ये सा है, ये क्या है, शोभते। इस जो सा को हम क्या बनाएं, तालव्य सा बनाएं, और इस तरफ क्या है, सा, तो ये क्या है, शोभते। ये तो ऐसे ही चलेगा, और ये हरि भी ऐसे ही चलेगा। जब इन सब को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, हरिश शोभते। फिर से देखो, रामस्य धन सेते है, तो ये रामस्य सेते बनेगा। कैसे, रामस्य, तो राम धन सा धन सेते। अब ये जो तालव्य जो मूर्धन्य जो सा है, इसका क्या हो जाएगा तालव्य सा। तो इसको पहले हमने क्या कर लिया, मूर्धन्य सा को तालव्य सा बना लिया, और फिर ये सेते सेते हो गया, और राम राम हो गया। इन सबको जोड़ा तो क्या बना, रामस्य सेते। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। उसका दिमाग खराब हो जाए एग्जामिनर का, वो तुम्हें दे दे साधु सुधन शोभते। तो क्या बनाओगे, साधु स शोभते। फिर वो तुम्हें दे दे कस धन चित, तो तुम क्या बनाओगे, कश्चित। वो तुम्हें दे दे कि शरत धन चंद्र, तुम क्या बनाओगे, शरत चंद्र। अब ये शरत चंद्र कैसे बना, देखो इसमें जो शरत है तो सा का जो ता है, ता क्या बन रहा है, चा। तो यहाँ पर ये चंद्र का ये चा है एक, और ये जो ता का ये एक चा बनेगा, तो क्या हो जाएगा, शरत चंद्र। ऐसे ही उसका दिमाग खराब हो जाए, वो तुम्हें उठा के दे दे कि सत धन चरित्रम, तुम क्या बनाओगे, ता का क्या बनेगा, चा, सच्चरित्रम। उसका दिमाग खराब हो जाए, वो दे दे ग्रामात चलती, तुम क्या बना दोगे, ग्रामात, ता का क्या बना, चा, क्या हो जाएगा, ग्रामात चलती। उसका दिमाग खराब हो जाए, वो दे दे तुम्हें कतिचिद, तुम क्या बना, कतिचिद प्लस जनः, क्या बनाओगे तुम, कति ची, और दा का क्या बन जाएगा, दा का बन जाएगा जा, कतिचित जना। देखो ता का चा और था का जा, दा का जा, धा का जहाँ, ना का यहाँ, तो ये हो जाएगा कतित जना। वो ऐसे ही और तुम्हें दे सकता है, जैसे उसने दे दिया उद धन ज्वल, तद धन ज्ञानम, वो दे दे तुम्हारे लिए महेद धन ज्ञानम। ये क्या हो जाएगा, उद, दा का क्या बन जाएगा, दा का बन जाएगा जा, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। और ये जो क्या हो जाएगा, तद ज्ञानम का क्या हो जाएगा, ये जो तद ज्ञानम है इसका हो जाएगा तज ज्ञानम। और महेद ज्ञान का क्या हो जाएगा, महेज ज्ञानम। ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये क्या हुई, ये हमारी हुई सचुत्त संधि। अब आगे अगर हम बात करें तो वो संधि आ रही है हमारी सचुत्त इष्टुत्व संधि। पहले हमने संधि कौन सी पढ़ी, सचुत्त संधि हो गई। अब हम पढ़ेंगे इष्टुत्व संधि। अब इष्टुत्व जो संधि है इसमें क्या है, दूसरी संधि आ रही हमारी इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि है, इसका जो सूत्र है वो है इष्टुना इष्टु। इसमें जो इष्टु है यानी कि जो सा है
और जो टा वर्ग है टू, या इसके लिए हम टा वर्ग भी लिख सकते हैं। तो ये जो इष्टु है यानी कि जो संधि कार्य होगा वो इष्टुत्व यानी कि इष्टु के बीच होगा, तो सा और टा के बीच होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि इसका जो नियम है वो ये है कि जो मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा या जो ता वर्ग है, टा वर्ग है, जो मूर्धन्य सा या जो ता वर्ग है, तो इसका मेल यदि दंत सा से हो या टा वर्ग से हो तो जो दंत सा, जो मूर्धन्य सा है, ये किस में बदल जाएगा? ये हमारा दंत सा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? दंत सा में बदल जाए। और ये जो ता वर्ग है ये टा वर्ग में बदल जाएगा, और इस तरफ का ये ऐसा ही चलेगा। देखो सा का क्या हो रहा है, ये जो मूर्धन्य सा है इसका क्या हो रहा है? दंत सा। तो ये जो ता वर्ग पहले लिख लो, कह रहा है ता वर्ग, ये तो हो गया मूर्धन्य सा या ता वर्ग, ता, था, दा, दा और ना। और इस तरफ ये जो टा वर्ग है, टा, ठा, डा, ढा और ना। तो इस तरफ फिर क्या, इस तरफ है ये जो सा, और फिर क्या है टा, टा वर्ग, टा, ठा, ना, ढा और ना। ये जो है कह रहा है सा, ये जो मूर्धन्य सा या ता वर्ग का मेल यदि दंत सा या टा वर्ग से हो तो जो मूर्धन्य सा है वो किस में बदल जाएगा? दंत सा में बदल जाएगा। और जो टा वर्ग है वो किस में बदल जाएगा? ता वर्ग है वो टा वर्ग में बदल जाएगा। तो ये बदल गया, यानी कि जो मूर्धन्य सा का दंत सा हो जाएगा और ता का टा हो जाएगा, था का ठा हो जाएगा, दा का डा हो जाएगा, धा का णा हो जाएगा और ना का णा हो जाएगा। इस तरीक़ा से ये बदल जाएगा। तो एक इसमें हम पोस्टमार्टम पहले करते हैं। उसने दे दिया रामस धन षष्ठ। अब ये जब मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? रामस षष्ठ, क्योंकि इसने कह दिया है कि ये जो ता वर्ग है वो टा वर्ग में बदल जाएगा और ये मूर्धन्य सा है ये दंत सा में बदल जाएगा। कैसे? रामस दंत षष्ठ क्या बना? रामस षष्ठा बना। तो ये हो जाएगा राम, ये हो गया सा, ये हो गया षठ, हो गया। अब ये जो मूर्धन्य सा है ये किस में हो जाएगा? ये दंत सा में बदल गया। इस तरफ क्या है? षष्ठ, इस तरफ क्या है? राम। जब इन सब को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? रामस षष्ठ, क्योंकि ये आधा शा माना जाता है। अगर हलंत लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आधा सा हो जाएगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसमें सस था, तो ये क्या हो जाएगा? सस था, क्योंकि जो था है वो किस में बदल रहा है? ठा में। ऐसे ही जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे द्वितीयेश धन शकारः, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा द्वितीयेश शकारः। ऐसे ही है कि धनोस धन टंकारः, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धनुष टंकारः। ऐसे ही है ये सर्पेश धन तमम, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्पेश सर्पेस्तम, सर्पेश सर्पेश तमम। ऐसे ही है देवान धन ठकुरः, तो ये क्या हो जाएगा? देवान ठकुरः। ऐसे ही है ये जो उद
धन डयन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उड्डयन। ऐसे ही है ये रास धन तरम, ये क्या हो जाएगा, पहले ये रास और तरम में टूटेगा, ता का फिर टा होगा, फिर होगा ये रास, फिर ये जो रा है ये इस तरीक़ा से आएगा ट्रम, ओ रास धन ये टा है, ये जो रा है वो इसमें आएगा ट्रम, और ये बन जाएगा रास, सॉरी ये जो रास है ये जो ऐसे तोड़ो, रास फिर जो तरम फिर ता का टा बनेगा, और ये जो रम है इस तरफ ये जो रास है, तो ये जो हो जाएगा रास, और ये जो टा और जो रा है ये ऐसे ये बनेगा ऐसे राष्ट्र। तो इस तरीक़ा से ये बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें जो संधि है वो हमारी सचुत्व संधि। तो सचुत्व संधि में जो हमने देखा कि जो मूर्धन्य सा है वो तालव्य सा में बन रहा है, और जो तावर्ग है वो चावर्ग बन रहा है, और ये ऐसे ही रह रहा है। तो इसमें देखो ये जो मूर्धन्य सा का ता बना, और ता का चा, था का झा, दा का जा, दा का रा, और ना का णा, और जो सचु है यानी कि सा और चा के बीच ये संधि कार्य चल रहा है। तो इसमें हमने जो देखा वो देखा रामस धन सेते से रामस्य सेते, तो राम और सा और सेते, तो ये जो मूर्धन्य सा है इसका तालव्य सा बनाया और इन सबको जोड़ा, तो ये क्या बना रामस्य सेते। ऐसे जो हरिश धन सोपते से हरिश सोपते कैसे बना, हरि धन सा धन सोपते, तो मूर्धन्य जो सा है उसका तालव्य सा बनाया, हरि धन सोपते हुए जब सबको जोड़ा तो ये बन गया हरिश सेते। ऐसे जो नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल फिर हम देखते हैं कि साधुस धन सोपते से साधु सोपते, कस धन चित से कसचित, शरद धन चत्र से शरद चंद्र, सत धन चित्रम से सच्चरित्रम, ग्रामात चलित से ग्रामात चलित, कसित चित से जना से कसिचित जना, उज्ज्वल से उज्ज्वला, तद ज्ञानम से तद ज्ञानम, महेद ज्ञानम से महेश ज्ञानम। फिर ये जो हमने देखा कि इस तरफ जो षटुत्व संधि के अंतर्गत स्टू यानी सा और टावर्ग के बीच ये संधि चल रही है। तो सा जो मूर्धन सा ये दंत सा में बदला, तावर्ग जो है टावर्ग में बदला, और इसे हम कहेंगे स्टुत्व संधि। और फिर क्या है, सा का मूर्धन्य सा का दंत सा बना, ता का टा, था का ढा, दा का डा और धा का डा, ना का या। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जिसमें हमने देखा कि जो दुस जैसे रामस दंत षष्ठी रामस षष्ठ, रामस तो सा का ये जो मूर्धन्य सा का ये दंत सा बना, और षष्ठा से ये षष्ठा, दुस टा तो दुस सा का ये ऐसे करके ता का ये टा बन गया दुष्टा। ऐसे ही फिर हमने कुछ एग्जाम्पल जैसे देखे अभी कि जो द्वितीय शकार है, तो द्वितीय शकार का देखो, द्वितीय शकार बना धनुष टंकार का, धनुष टंकार बना सर्पिस तमम का तर, सर्पिस तम देवान ठकुर से देवान ठकुर, उद्दयन से उद्दयन, राष्ट्रम से राष्ट्रम, राष्ट्रम से राष्ट्रम कैसे बना, वो ऐसे बना कि जो रास धन त्रम से पहले ता का टा बना, फिर ता में जो रा है वो इसमें आया तो राष्ट्रम बना। इस तरीक़ा से ये हमारी संधि हो जाती है, सचुत्व संधि और इष्टुत्व संधि। तो ये संधि आपको कैसी लगी संस्कृत की, इससे आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।